देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। आज पूरे जिले में बड़े धूमधाम से गणेश जी को विसर्जित किया जाएगा। ऐसा ही उत्साह आज चुरई विकास खंड के ग्राम विजयवाड़ा में देखा गया, जहां समस्त ग्रामवासी एक जगह इकट्ठा होकर भगवान श्री गणेश का विसर्जन करने के लिए अपने गांव की नदी की ओर निकल पड़े। लोगों का ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में लगभग इस गांव में 300 साल से अधिक समय से पहले गणेश स्थापना की जाती है। यहां सैकड़ों घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं और जब गणेश जी को विसर्जन करने का मौका आता है तो सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर गणेश जी का विसर्जन करते हैं। गांव में गणेश उत्सव का त्योहार पूरे 10 दिनों तक हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके बाद गणपति के विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। लोग इस उम्मीद में गणपति का विसर्जन करते हैं कि वह अगले साल फिर से आएंगे, इसलिए विसर्जन के दौरान कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना। लेकिन जानते हैं गणपति विसर्जन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। गणेश चतुर्थी पर्व के इतिहास की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले महाराष्ट्र में इस पर्व की शुरुआत की थी। इससे पहले भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी, लेकिन लोग अपने घरों में ही गणेश जी की पूजा करते थे, लेकिन पंडाल या फिर विशाल आयोजन नहीं किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सबसे पहली बार महाराष्ट्र में धूमधाम और सामूहिक रूप से पर्व की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत की। गणेश महोत्सव बाद गणेश विसर्जन भी किया गया। तब से ही गणपति विसर्जन किए जाने की परंपरा भी शुरू हो गई। विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, इसलिए इस दौरान भक्त भावुक भी हो जाते हैं। गणपति विसर्जन के लिए नाचते हैं, गाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और धूमधाम से बाप्पा के गीत गाते हुए विदाई देते हैं। हमारे गणेश उत्सव में हमारे गांव में लगभग 300 घर हैं, जिसमें से 200 घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है और ये लगभग हमारे 3 पुरखों के जमाने से यहाँ पर स्थापना हो रही है। और विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ विशेष रूप से सभी मूर्तियाँ एकत्रित होकर एक साथ करते हैं, जो अति मनोरम रहता है। हमारे यहाँ का गणेश उत्सव देखने के लिए बाहर से सभी लोग आते हैं और बहुत आनंददायक वातावरण में यहाँ पर विसर्जन होता है। गणेश मंदिर का स्थापना किया, ऐसा माना जाता है कि 1940 के पूर्व से यहाँ की गणेश स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक है। किसी भी ग्राम में जब कहीं भी गणेश जी की स्थापना नहीं हुई थी तो प्रथम बार चतुर्मुखी गणेश का स्थापना जिले की एक अनुपम 800 साल पुरानी प्रतिमा को लेकर के ग्रामवासियों ने और भगवान गणेश की स्थापना का पूजा का प्रारंभ यहाँ किया था। आपके गांव में गणेश उत्सव में क्या विशेषता रहती है? ये ग्राम का नहीं मानता मैं, उसे पूरे जिले में ऐसा कहीं भूतो न भविष्यति, ऐसा भव्य उत्सव न कहीं देखा गया। क्योंकि मैं पूरे भारत में भ्रमण करने का अवसर मिलता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इतना अनुपम, इतना उत्साहवर्धक पूरा ग्राम एक साथ एकत्रित होकर के बाल वृद्ध नर नारी सब मिलकर के, कोई घर ऐसा नहीं है जहां गणेश उत्सव ना मनाया जाता हो। पूरे नर नारी एक साथ मिलकर के आज भव्य रूप में भगवान गणेश की और ऐतिहासिक पूजा को वर्षों से करते चले आ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ये दिव्य और भव्य स्थान, ये सब गणेश जी की कृपा है। हनुमान जी का भी ऐतिहासिक मंदिर, ये हनुमान गणेश कहलाती है, ये गाँव गढ़ी। गणेश उत्सव का क्या विशेषता है? ये गणेश उत्सव मेरे ख्याल से पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा गणेश उत्सव है। खर्चे की बात नहीं है, लोग जिस भावना के साथ यह उत्सव मनाते हैं, पूरे महिला पुरुष, यह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ कब से गणेश स्थापना हुई, कितने वर्ष पुरानी यहाँ की स्थापना? गणेश स्थापना का इतिहास हमारे ग्राम में करीब 200 वर्षों का है। हाँ, ये लोकमान्य जी तिलक का जो गणेश उत्सव को मेला का रूप दिए, इसके पहले भी हमारे यहाँ गणेश उत्सव होता था और जिसके प्रमाण है हमारे यहाँ गणेश जी को निकालने के जो डोल हैं वो 100-125 साल पुराने हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि ये गणेश उत्सव बहुत प्राचीन समय से यहाँ किया जाता है। क्या नाम है? जुगल किशोर तिवारी, विजयवाड़ा।